हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिग्री करवाया था। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक पैसिव वॉइस कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से प्रश्न है वो पुटअप किए जाते हैं और हमें किस तरह से उसके क्या आंसर देने होते हैं, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले आपने देखना है कि वॉइस किसे कहते हैं। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। वाच्य यानी बोलना। इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंस को दो तरह से बोला जाता है और दो तरह से क्या लिखा जाता है। तो वाच्य यानी बोलना। सबसे पहले इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तावाच्य। कर्तावाच्य। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का अर्थ होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। सबसे पहले देखो कर्तावाच्य यानी एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कर्तावाच्य। कर्तावाच्य। अब कर्तावाच्य क्या है कि जिसके अंदर क्या है, कर्ता यानी सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रधान होता है। जिस सेंटेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट है वो प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, कर्तावाच्य कहते हैं, यानी एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिसमें जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे देखो, राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। इसके अंदर कौन काम कर रहा है, राम क्या काम कर रहा है, एक पत्र लिखने का। तो यहां पर इसके अंदर राम है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो वो क्या है, सब्जेक्ट एक प्रधान है। तो ये क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। बात आती है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। पैसिव वॉइस का अर्थ होता है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य। जिस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे ऐसे सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में लिखता हूं, ए लेटर इज रिटन बाय राम। एक पत्र वो क्या है, राम के द्वारा लिखा गया। बात वो की वही है लेकिन लिखने का अंदाज है वो क्या अलग है। इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है वो प्रधान है, इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है वो प्रधान है। ये ऑब्जेक्ट है, हमने पैसिव वॉइस के अंदर क्या है, सबसे पहले लगाया है और सब्जेक्ट को हमने क्या है, सबसे अंत में लगाया। तो इस तरह से क्या है, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं और एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो किस तरह से पुटअप किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहले पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं और किस किस बातों का हमें क्या है ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। जब क्या है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो निम्न
बातों को ध्यान में रखते हैं। वो बातें कौन कौन सी है? सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सबसे पहले रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं। यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसके अंदर जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी होगी और ऑब्जेक्ट दिया होगा। यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले लगेगा, उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी, उसके बाद में वर्ब लगानी है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो क्या है, हम सबसे अंत में लगाएंगे। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले रखते हैं। दूसरा, 2 नंबर, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस चेंज नहीं करते हैं। टेंस हम क्या है, चेंज नहीं करेंगे। तीसरा रूल, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये मुख्यतः 3 बातें जिनको हमें क्या है, ध्यान में रखना है। और चौथा रूल और देख लो, यदि एक्टिव वॉइस में 2 प्रोनाउन दे रखे हैं, 2 प्रोनाउन दिए हो तो उनको हम निम्न प्रकार से चेंज करेंगे। आप किस तरह से देखो, मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं, उसके अनुसार हम क्या है चेंज करेंगे। आप देखो, इस तरफ तो लिख दो सब्जेक्ट और इस तरफ लिख दो ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में 2 प्रोनाउन दिए हो तो हम किस तरह से क्या उनको चेंज करेंगे। अगर आपको ही प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो हिम बनेगा। अगर आपको सब्जेक्ट दिया है सी, अगर उसका क्या ऑब्जेक्ट बनाना है तो बनाएंगे हर। अगर आपको सब्जेक्ट दिया है आई तो इसका ऑब्जेक्ट हम मी बनाएंगे। अगर आपको सब्जेक्ट दिया है वी तो इसका ऑब्जेक्ट हम अस बनाएंगे। अगर आपको सब्जेक्ट दिया है यू तो उसका ऑब्जेक्ट हम यू बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट दिया आपको दे
तो इसका ऑब्जेक्ट आप देम बनाओगे। अगर आपको सब्जेक्ट दिया इट, तो इसका ऑब्जेक्ट आप इट बनाओगे। इस तरह से क्या है, एक्टिव वॉइस के अंदर दो प्रोनाउन दिए हो तो आप क्या है, इस तरह से क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब बात आती है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। तो शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो रोल नंबर फर्स्ट, यदि एक्टिव वॉइस में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हो, तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में आपको टेंस दी है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे एक्टिव वॉइस के अंदर आपको दे दिया ही राइट्स ए स्टोरी, और आपको कहा है कि ये क्या है, पैसिव वॉइस बनाओ, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। तो सबसे पहले तो हम टेंस है वो क्या है, चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, टेंस के अनुसार हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तीसरी बात मैंने बताई थी कि हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब इसके अंदर देखो, सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब क्या, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है टेंस के अनुसार, और उसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद में वाई आएगा और उसके बाद में आपने सब्जेक्ट लगाना है। आप देखो हम बनाते हैं, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और राइट क्या है, वर्ब है, और ए स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने क्या है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आना है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी है, तो आप ए स्टोरी लिख दो। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो आपने क्या, ए स्टोरी ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, तो आपने इज लगा देना। अब क्या करना है, उसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं रिटर्न। उसके बाद में आपने क्या लगाना है, वाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। उसके बाद में ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को क्या है यहां लेके आते हैं, तो इसको क्या है ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब ही का मैंने पिछली टेबल में बताया था आपको, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो आप हिम लगा दो यहां, ए स्टोरी इज रिटन वाई हिम। ये बन गया पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल और देख लो। अगर एक्टिव वॉइस में आपको दे दिया राम प्ले फुटबॉल, अब क्या इसका
पैसिव वॉइस बनाना है आपने, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, और प्लेस क्या है, वर्ब है, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपने, तो सबसे पहले क्या है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओगे, तो आप फुटबॉल लगाओगे, फुटबॉल लगा दिया। अब आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, फुटबॉल सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगाओगे, इज, इज लगा दिया। उसके बाद में आपने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद में क्या लगाना है, वाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, और इस सब्जेक्ट को यहां लगाना है। तो राम, राम एक क्या है, नाम है, तो राम का नाम यहां पर लगाना है आपने, तो राम लगा दिया। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, राम फुटबॉल खेलता है। तो इस तरह से हम क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया है तो आपने हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम और आर का प्रयोग करना है। अब बात आती है रोल नंबर सेकंड। रोल नंबर 2, यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव दिया हो, जैसे सब्जेक्ट दिया आपको, हेल्पिंग वर्ब दी है डू या डज प्लस नोट दिया है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया हो, तो आप जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में आपने क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब आप इज, एम, आर का प्रयोग करोगे आवश्यकता अनुसार। उसके बाद में आप क्या लगाओगे, नोट लगाना है आपने, उसके बाद में क्यों नेगेटिव है ना तो नोट लगाओगे। उसके बाद में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद में वाई प्रीपोजिशन लगाना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है। तो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, से डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो आप क्या है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो सबसे पहले क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, और डज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंग क्या है, वर्ब है, और ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओगे, तो ए सॉन्ग, सबसे पहले ए सॉन्ग लगा दिया। अब क्या आपने आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करना है। तो आप जानते हो सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा इज जो हेल्पिंग वर्ब उसका प्रयोग होता है, तो आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। अब आपने क्या लगाना है, नोट लगाना है, तो नोट लगाओ। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब वर्ब क्या है, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, तो संग लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना आपने, वाई, वाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो वाई लगा दो। उसके बाद में इस सी को यहां लेके आते हैं, तो ये सी का सी नहीं लिखना है आपने, इसको क्या ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप क्या सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा, तो हर लगा दो। तो ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर, एक सॉन्ग है वो उसके द्वारा नहीं गाया गया। अब एक एग्जाम्पल और देखो, जो अगर आपको दे दिया एग्जाम्पल, ही डज नॉट रीड ए नॉवेल, तो आप किस तरह से क्या इसको पैसिव वॉइस बनाओगे, तो ही क्या सब्जेक्ट है, डज नॉट क्या हेल्पिंग वर्ब है,
रीड क्या है, वर्ब है, और ये नोवेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आप क्या इस ऑब्जेक्ट को लेके आओगे। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आते हैं। तो ए नोवेल। अब क्या करना है आपने, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ए नोवेल क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है, तो इज लगा दिया। अब क्या लगाना है आपने, नोट, तो नोट लगाओ। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, तो रीड लगा दिया। उसके बाद में वाई प्रीपोजिशन लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो हम हिम लगा दिया। तो ए नोवेल इज नॉट ए रीड बाय हिम, नोवेल है वो क्या उसके द्वारा नहीं पढ़ा गया। तो इस तरह से क्या है हम बना सकते हैं। अब बात आती है रूल नंबर 3। रोल नंबर 3, यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस दिया हो, कंटिन्यूअस टेंस दिया हो, तो आप जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो वो किस तरह से बनाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यानी सब्जेक्ट दिया हो, हेल्पिंग वर्ब आपको क्या है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दिया, उसके बाद में क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया। तो आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसका किस तरह से बनाओगे, देखो आपने सबसे पहले उसको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता अनुसार इज, एम, आर लगानी है, उसके बाद में बीइंग शब्द लगाना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद में वाई प्रीपोजिशन लगाना है और सब्जेक्ट लगाना है। अब देखो एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपको, आई एम टेकिंग टी, तो आप किस तरह से क्या है उसको पैसिव वॉइस में बनाओगे। देखो सबसे पहले आप क्या लेके आओगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, टी है, तो इस टी को लेके आओ। अब क्या लगाना है, आवश्यकता अनुसार हमने क्या है हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, टी, टी क्या सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज लगा दिया। उसके साथ में आपने आईएनजी के लिए बीइंग शब्द लगाना है, तो बीइंग लगा दिया। अब क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टुक, उसके बाद में क्या लगाना है, वाई प्रीपोजिशन लगाना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो आपने मी लगा देना। तो इस तरह से क्या है हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से बना देते हैं। अब बात आती है रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 देखो, यदि एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस आपको दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस दिया हो, अगर एक्टिव वॉइस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो यानी सब्जेक्ट दिया हो, हेल्पिंग रहो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हो आप। तो अब इसको पैसिव वॉइस में किस तरह से बनाते हैं आप देखो, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हेल्पिंग रहो, हैज हैव का प्रयोग करना है, हैज या हैव, उसके बाद में आपने बीन शब्द लगाना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में वाई शब्द लगाना है और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है। आप देखो एक एग्जांपल एक्टिव वॉइस, सबसे पहले आप एग्जांपल देखो,
जैसे यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो आप किस तरह से क्या इसका पैसिव वॉइस बनाओगे? जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो सबसे पहले आप क्या है, योर वर्क। योर वर्क क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओ योर वर्क। उसके ये योर वर्क क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो आप इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। उसके साथ में आपने बीन लगानी है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, तो कंप्लीटेड लगा दो। उसके बाद में आपने क्या लगाना है? यू, वाई प्रीपोजिशन लगाना है, और यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा, तो यू लगा दो। योर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय यू। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो आप क्या है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओगे पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले आप क्या लेके आओगे? ऑब्जेक्ट फुटबॉल। उस फुटबॉल क्या है? ए सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैज। उसके साथ बाद में बीन शब्द लगाना है आपने। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेड लगा दो। उसके बाद में क्या लगाना है? वाई प्रीपोजिशन लगाना है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसको क्या है? ऑब्जेक्ट करना है, तो आई है सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा, तो मी लगा दो। तो इस तरह से क्या हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोल नंबर 5 लेके। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।